दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के नए सीजन 4 के पार्ट 3 के कोर 1 की। काफी लंबा है। ये एपिसोड चालू होता है एरन के सीन से। हम देखते हैं कि शिगानशीना पर अटैक होने से पहले एरन एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। मिकासा उसके पास ही लकड़ियां इकट्ठी कर रही होती है। एक्चुअली ये सीन है सीजन 1 एपिसोड नंबर 1 का। मिकासा एरन से पूछती है कि क्या तुम गहरी नींद में सो रहे थे, जिस पर एरन कहता है कि उसने एक बहुत ही लंबा ड्रीम देखा है पर उसे कुछ याद नहीं है। एरन की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मिकासा एरन से पूछती है तुम रो क्यों रहे हो। उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट होता है। पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दो लड़के मार्ले कंट्री में लाइबेरियो सिटी में कोई एक पहाड़ पर आपस में बात कर रहे होते हैं। रामजी वही लड़का होता है जिसे एरन और बाकी सब पहली बार लाइबेरियो में मिले थे और उनके टेंट में ही रात गुजारी थी। रामजी ने लोगों की पॉकेट मार कर बहुत सारे पैसे जमा कर लिए होते हैं। रामजी हलील से कहता है कि वो सारे पैसे रिफ्यूजीज को दे देगा, जिससे वो सभी लोग टेंट छोड़कर एक अच्छी जगह रह सकेंगे। तभी उन दोनों को अपने आसपास की जमीन हिलती हुई महसूस होती है। वो दोनों देखते हैं कि बहुत सारे लोग पहाड़ छोड़कर शहर की तरफ भाग रहे होते हैं। जब वो दोनों पहाड़ की दूसरी तरफ देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे टाइटन्स उनकी तरफ काफी तेजी से आते हुए दिखाई देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरन लाइबेरियो सिटी में घूम रहा होता है। घूमते घूमते एरन खुद के ड्रीम के बारे में सोचता है। एरन कहता है ये बिल्डिंग, ये बच्चे, ये जानवर सभी मरने वाले हैं। शायद भविष्य में एल्डियंस को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर पैराडाइज आइलैंड के लोग मारे जाते हैं तो टाइटन्स भी उन्हीं के साथ खत्म हो जाएंगे और हम लोगों की मौत बाकी दुनियाओं के लोगों से कम होगी। ऐसे में दुनिया शांति से रह सकती है, पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। एरन ये बातें सभी अपने मन में सोच रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक पतली सी गली में कुछ लोग रामजी को बुलेट चुराने के लिए पीट रहे होते हैं। एरन सोचता है कि उसने फ्यूचर देखा है जिसमें वो इस लड़के को उन लोगों से बचा लेता है। एरन पहले सोचता है कि वो इस लड़के को वैसे भी रमलिंग में मारने वाला है तो उसे अभी बचाने का क्या फायदा, पर बाद में एरन उस गली में जाकर रामजी को बचा लेता है। उसके बाद रामजी एरन को उसे बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है, पर एरन रामजी के सामने रोने लगता है और उससे होने वाली हर चीज के लिए माफी मांगता है, मुझे माफ कर देना। इसके बाद वापस हम प्रेजेंट में आते हैं। हम देखते हैं कि टाइटन्स लाइबेरियो में घुस चुके होते हैं और हर बिल्डिंग लोगों को कुचल रहे हैं। लोग टाइटन से बचकर भाग रहे होते हैं। उनमें रामजी और हलील भी पैसों से भरा हुआ बैग लेकर भाग रहे होते हैं। हलील को भागते हुए धक्का लगता है जिससे पैसे से भरा बैग नीचे गिर जाता है। हलील उसे संभालने के लिए रुक जाता है पर रामजी उसे खींचकर भागने के लिए कहता है, पर एक टाइटन की पैर के ठोकर से उनके पास की बिल्डिंग के टुकड़े रामजी और हलील के ऊपर गिर जाते हैं, जिसमें से हलील की मौत हो जाती है। पर रामजी का पैर एक बड़े से पत्थर के नीचे दब जाता है। रामजी पहले हलील को मरा हुआ देखता है। उसके बाद रामजी को रोड की साइड में यामिर खड़ी हुई दिखाई देती है। रामजी कुछ कर पाता तब तक एक टाइटन्स आकर रामजी के ऊपर पैर रख देता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोग चारों तरफ टाइटन से बचकर भाग रहे हैं। टाइटन्स एक एक करके लोगों को कुचल रहे होते हैं। चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है। लोगों की लाशें चारों तरफ बिखरी हुई हैं। पूरा शहर रम्बलिंग की वजह से फ्लैट हो चुका है। वहाँ पर बस टाइटन्स के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। अगले सीन में हमें एरन का छोटा रूप बादलों के ऊपर दिखाई देता है, जहाँ पर उसे सब कुछ नीला या सफेद दिखता है। एरन सोचता है कि जब से वो पैदा हुआ है वो केवल वॉल के बीच में ही रहा है। एरन कहता है लोग जिन्होंने खुला समुंदर, बर्फ से भरे आइलैंड और रेत के टीले देखे हैं वो लोग ही सबसे ज्यादा फ्री हैं, वो ही फ्रीडम है। उसके बाद एरन चिल्लाकर कहता है यही है आजादी। फिर हम देखते हैं कि एरन और आर्मिन फाउंडिंग टाइटन के अंदर खड़े हुए हैं, जहाँ पर एरन आर्मिन से कहता है कि फाइनली हम इस व्यू तक पहुंच गए, है ना आर्मिन। उसके बाद आर्मिन की आंखें खुल जाती हैं और हमें एक नया सीन दिखाया जाता है जहां वो देखता है वो एक शिप पर है। उससे थोड़ी दूर एनी बैठी हुई है। एनी आर्मिन को अपने पास बैठने को कहती है। आर्मिन एनी के पास जाकर बैठ जाता है। एनी आर्मिन को डेली उससे बात करने के लिए शुक्रिया कहती है। एनी आर्मिन से पूछती है कि तुम मुझसे क्यों बात करते थे। आर्मिन शर्माते हुए कहता है मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। आर्मिन आगे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता हिच मुझे तुम्हारे सामने डेली चिढ़ाता था, जिस पर एनी शर्माते हुए कहती है मुझे कुछ नहीं पता। एनी आर्मिन से कहती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं जबकि पूरी दुनिया में लाखों लोग पैरों के नीचे कुचलकर मारे जा रहे हैं। एनी कहती है कि तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो।
मैं तो तुम्हारी एनिमी हूँ, शायद तुम एक अच्छे इंसान हो। ऐसा कहकर एनी वहाँ से जाने लगती है। आर्मिन एनी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। इस लाइन से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। मैंने भी कितने मासूम लोगों को मार दिया है, मैंने मेरे दोस्तों को मारा है, मैं अब किसी दानव से कम नहीं हूँ। मैंने एरन के साथ मिलकर इस अजनबी दुनिया को देखने का सपना देखा था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा। मैं अभी भी विश्वास करना चाहता हूँ कि वॉल्स के बाहर अभी भी वो दुनिया है जो हमने नहीं देखी। और हम आगे देखते हैं कि हांजे और अजुमा वीटो क्लैन की हेड लेडी कियोमी मार्लो कंट्री की ओडिया सिटी में एक पोर्ट पर खड़े होकर रमलिंग की बात कर रहे होते हैं। लेडी कियोमी वही औरत होती है जो फ्लाइंग बोट का बिजनेस करती है। लेडी कियोमी हांजे को फ्लाइंग बोट से बचकर निकलने की बात कहती है। रायनर, कोनी, जान और बाकी बचे हुए लोग फ्लाइंग बोट को उड़ाने के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उधर बोट पर ही पीक, जो कि कार्ड टाइटन है, वो फैल्को और गावी को लाइबेरियो सिटी में हुए रमलिंग के बारे में बताती है, जिस पर फैल्को रोने लगता है और चिल्लाता है कि मेरी फैमिली और बाकी सबका क्या हुआ, क्या हम उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। पीक इस पर कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एनी शिप के पास पोर्ट पर बैठी होती है। उसके पास मिकासा आकर उसे अपना नया ओडीएम गियर टेस्ट करने के लिए बोलती है, जिस पर एनी मिकासा को मना कर देती है और कहती है कि वो उन लोगों के साथ नहीं जाएगी। एनी आर्मिन की तरफ देखकर कहती है मैं अब और नहीं लड़ सकती, मुझे अब बची हुई जिंदगी चैन से जीनी है, जिस पर मिकासा चौंक जाती है। वो समझ जाती है कि आर्मिन और एनी का कुछ चक्कर चल रहा है। वो आर्मिन के बारे में एनी से पूछती है। एनी शर्मा जाती है। मिकासा कहती है कि तुम्हें ये तो पता होगा कि आर्मिन भी हमारे साथ जा रहा है, जिस पर एनी कहती है हाँ मैं जानती हूँ। एनी मिकासा से पूछती है तुम आगे क्या करने वाली हो, क्या तुम ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए एरन को मार दोगी। मिकासा एनी से कहती है कि वो कुछ भी करके एरन को वापस अपने पास लेकर आएगी, और ऐसा कहकर मिकासा वहाँ से चली जाती है। हम आगे देखते हैं कि लीवाई बड़ी मुश्किल से अपने बेड से उठ पाता है। वो हांजे, आर्मिन और बाकी लोग येलेना के पास जाते हैं, जहाँ पर वो लोग येलेना से पूछते हैं कि एरन लाइबेरियो सिटी डिस्ट्रॉय करने के बाद कहाँ जाने वाला था। येलेना अपने और एरन के बीच में हुए कन्वर्सेशन को याद करती है, जिसमें येलेना एरन से कहती है अगर दुनिया ग्रांड फ्लीट पैराडाइज आइलैंड पर अटैक करेगी तो वो लोग पहले कारिफा नावल पोर्ट पर इकट्ठा होंगे। हम लाइबेरियो पर रेड करके उनका डिफेंस सिस्टम कमजोर कर देंगे, तब तुम और जीक फाउंडिंग टाइटन पर कब्जा कर लेना। उसके बाद तुम थोड़ी बहुत रमलिंग चालू कर देना। इससे बाकी तेज पैराडाइज आइलैंड पर अटैक करने से पहले कई बार सोचेंगे। इसके अलावा येलेना एरन को एक और टारगेट के बारे में बताती है, जो कि एयर शिप रिसर्च सेंटर होता है। ये मार्ले कंट्री की साउथ माउंटेन्स में होता है, जिसका नाम फोर्ट साल्टा होता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर आर्मिन कहता है एरन करीफा नावल पोर्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद फोर्ट साल्टा की तरफ जाएगा। येलेना कहती है कि मुझे लगता था कि एरन सही था, पर मैं गलत थी। जीक का प्लान सही था, जिसमें सारे एलियंस को बचाने के लिए उन्हें नपुंसक कर दो या उनकी प्रेगनेंसी को रोक दिया जाए, जिससे धीरे धीरे करके सारे एलियंस एक दिन खत्म हो जाएंगे। इस पर हांजे कहती है कि मैं भी ये मानती हूँ, ये प्लान सही है, और मैं ये भी मानती हूँ कि हमने एरन को कोई और तरीका नहीं समझा पाया। उधर बाकी लोग फ्लाइंग बोट को उड़ाने के लिए रेडी कर रहे होते हैं। पीक लेडी क्यूमी से गावी और फैल्को का ध्यान रखने को बोलती है और उन्हें शिप पर अपने साथ ले जाने को कहती है। अगली सुबह सभी लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लीवाई अपने ओडियम गियर का ट्रिगर दबाने का ट्राई करता है, पर उसकी चोट की वजह से लीवाई को काफी मुश्किल होती है और लीवाई कहता है मुझे सिर्फ 2 उंगलियों की जरूरत है। रायनर एनी से माफी मांगता है और उस दिन को याद करता है जब वो लोग पहली बार पैराडाइज आइलैंड पर आए थे और उनके एक साथी को टाइटन खा लेता है। रायनर कहता है कि अगर हम उस दिन वापस मार्ले लौट गए होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसके बाद रायनर एनी से फैल्को और गावी का ध्यान रखने के लिए भी कहता है। इसके बाद एनी लेडी क्योमी के साथ शिप पर चली जाती है। हांजे रायनर और पीक से पूछती है कि क्या तुम लोग सही में हमारे साथ चलना चाहते हो। पीक हांजे से कहती है कि कमांडर मेगद ने उन्हें लास्ट ऑर्डर दिया था कि हम लोग पैराडाइज आइलैंड के लोगों के साथ मिलकर रमलिंग को रोकेंगे। हांजे उसके बाद पीक से कहती है हैं सच में, क्या तुम मुझे अपने टाइटन फॉर्म में पीठ पर घुमाओगी, जिस पर पीक उसे मना कर देती है। हांजे लीवाई से पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग हमें देख रहे होंगे, क्या हम हमारे हुए दोस्तों और कॉमरेड्स के सामने गर्व से खड़े हो पाएंगे, जिस पर लीवाई कहता है कि तुम एकदम एरविन की तरह बोल रही हो। सभी लोग फ्लाइंग बोट में फ्यूल भरने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर फ्लॉक आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाता है।
फ्लॉक गन निकालकर बोट की तरफ शूट करता है और फ्लाइंग बोट में छेद कर देता है। तभी मिकासा अपने ओडियम गियर की तार फ्लॉक के गले के आर पार निकाल देती है और वो जमीन पर जा गिरता है। हांजे फ्लॉक के पास जाकर उससे पूछती है, क्या तुम शिप के साथ लटक कर आए थे? एक इंसान हांजे को बताता है कि बोट के फ्यूल टैंक में फ्लॉक की गन से छेद हो गए हैं, जिसे भरने में टाइम लगेगा। तभी हम देखते हैं कि आसपास सब भूकंप जैसा आने लगता है और वो लोग देखते हैं कि टाइटस वहां पर पहुंच चुके होते हैं। फ्लॉक मरते मरते हांजे से कहता है, तुम लोग इसे रोकने का ट्राई मत करो, हमारा डेविल ही हमारी आखिरी होप है। और ऐसा बोलकर फ्लॉक की मौत हो जाती है। हांजे कहती है कि तुम सही हो, लेकिन मैं भी हार नहीं मान सकती। दोस्तों, इसका पार्ट 2 हम बहुत जल्दी डालेंगे। प्लीज कमेंट में हमें सपोर्ट करें।